जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु, इस संसार में हर एक प्राणी को 24 घंटे प्राप्त होते हैं। कोई प्राणी इन 24 घंटों में 24 दंडक में जाने की तैयारी करता है। ध्यान से सुनना, 24 घंटे में 24 दंडक में जाने की तैयारी करता है, तो कोई प्राणी इन्हीं 24 घंटे में 24 तीर्थंकर की आराधना करके आराधक बन जाता है। बोलो, क्या करना चाहते हो? दंडक में जाना चाहते हो या आराधक बनना चाहते हो? मालूम हो तो आराधक बनना चाहते हो। इधर भी यही उत्तर है। हाँ, दंडक में जाना चाहते हो या आराधना करना चाहते हो? अच्छा, अब इधर नहीं बोलेंगे। इधर सवाल है, दंडक में नहीं जाना है आपको। दंडक किसे कहते हैं? दंडक किसे कहते हैं? आपने बोल तो दिया कि दंडक में नहीं जाना है, परंतु व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दंडक? दंडक क्या है? सिंपल सी परिभाषा है। दंडक यानी क्या? जहां पर जीवात्मा दंडित किया जाता है, पनिश किया जाता है, उसको दंडक बोलते हैं। उस स्थान को दंडक बोलते हैं जहां पर जीवात्मा पनिश किया जाता है, दंडित किया जाता है, उसको दंडक बोलते हैं। ऐसे 24 दंडक भगवान ने बताए हैं। हमारे जीवाभिगम सूत्र के अंदर इनका पूरा विस्तार से वर्णन आता है कि 24 दंडक क्या है, कैसे है। 7 नारकी का 1 दंडक, 10 भवनपति के 10 दंडक, 5 स्थावर के 5 दंडक। 5 स्थावर यानी पृथ्वी का, आपका, तेव का, वायु का, वनस्पति का। 3 विकलेंद्रिय के 3 दंडक यानी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय। तिर्यंच पंचेंद्रिय का 1 दंडक, मनुष्य का 1 दंडक, वाणवंतर का 1 दंडक, ज्योतिषी का 1 दंडक और वैमानिक का 1 दंडक। ऐसे टोटल 24 दंडक होते हैं। 84 लाख जीव योनि को 24 दंडकों में विभाजित किया गया है। तो सवाल ये था कि 24 घंटे मिले हैं, 24 दंडक में जाने की तैयारी नहीं करनी है। 24 दंडक में हमें नहीं जाना है, परंतु 24 तीर्थंकर की आराधना करके आराधक बन जाना है और आराधक से आराध्य बन जाना है। आराधक से आराध्य बन जाना है, पुजारी नहीं बनना है, पूज्य बन जाना है। तो कैसे बन पाएंगे? आराधना करनी है, कैसे कर पाओगे? दंडक में नहीं जाना है। इसके लिए क्या बात, महत्वपूर्ण बात बताई है कि बस इस जीवन को जीते हुए अनासक्त जीवन जीना है। अनासक्त जीवन जीना है। इस संसार में आप और हम सभी हैं। सारा जीवन व्यवहार वैसे ही चलेगा, परंतु मात्र इतना ध्यान रखना है कि हम अनासक्त बनकर के जिए। अनासक्त बनकर के जीना यानी कैसे जीना होता है। एक छोटी सी घटना, उदाहरण मुझे याद आ रहा है। एक बार गोचरी के लिए गई थी, एक घर पे गोचरी के लिए गई। उस घर की बहन जो है बहुत ही सुज्ञ और विवेकशील थी। सारा आहार सूझता था, मात्र आहार सूझता नहीं था, परंतु साथ साथ में दवा, पानी, पाटला, कपड़े हैं, किताबें हैं, सब कुछ सुस्ती रखी हुई थी। इतनी विवेकशील बहन थी, देख कर के बड़ा आश्चर्य लगा कि ये सारी चीज़ें भी इतने विवेक के साथ उन्होंने सुस्ती रखी हुई है। सहज रूप से एक टेबल पर नजर गई। उस टेबल पर सारी आयुर्वेदिक चीज़ें भी दवाई के रूप में सुस्ती रखी हुई थी। कुछ काढ़ा है, घासा है, ये सब चीज़ें हैं। एक शहद की बोतल थी, एक प्लेट में मिश्री रखी हुई थी। वहाँ पर कुछ मक्खियाँ भिनभिना रही थी। उस बहन ने मक्खियों को उड़ाया। कौन सी मक्खी उड़ी जल्दी? हाँ, मिश्री पर बैठी हुई मक्खी तुरंत उड़ गई। शहद पर बैठी हुई मक्खी को उस बहन ने बहुत उड़ाने का प्रयास किया, परंतु वो उड़ी नहीं या उड़ सकी नहीं, वो उड़ नहीं सकी। हाँ,
उड़ी नहीं परंतु उड़ नहीं सकी, क्योंकि उसके पैर उसके पंख सारे शहद में चिपक गए थे। बस यही बात होती है। जो जीवात्मा पूर्व भव में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि सद्गुणों की आराधना करके आते हैं, धर्म का आचरण करके आते हैं, धर्म के बीजों का वपन करके आते हैं, वह व्यक्ति चाहे कितना भी सुख समृद्धि ऐश्वर्य भोग उपभोग के साधन मिल जाए, परंतु उसमें चिपकते नहीं, उसमें आसक्त बनते नहीं है, अनासक्त बनकर के जीते हैं। जैसे शहद पर बैठी हुई मक्खी भी शहद की मिठास का आनंद ले रही है, और मिश्री की डली पर बैठी हुई मक्खी भी मिश्री के मिठास का आनंद ले रही है, परंतु जब उड़ना चाहे तब कौन उड़ सकता है? मिश्री वाली मक्खी उड़ सकती है, शहद वाली मक्खी उड़ नहीं सकती है। चिंतन कीजिए, हम कौन सी मक्खी की कैटेगरीज में है, शहद वाली या मिश्री वाली? आइए, एक आगम की घटना आपके सामने 2 दिन पहले शुरुआत की है। हमारा छठा आगम है श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र, जिसका पहला अध्ययन। कल आपके सामने मेघ कुमार के पूर्व भव की घटना सामने रखी कि हाथी के रूप में थे और कैसे एक खरगोश की दया का पालन किया है। वह जीव के प्रति एक अनुकंपा और करुणा की भावना ने उनके भीतर में एक ऐसा उपादान जागृत किया, ऐसी जबरदस्त पुण्यवाणी का निर्माण उन्होंने कर लिया है उस हाथी के भव में कि वहां से यात्रा पूर्ण करके कहाँ उत्पन्न हुए हैं? तिर्यंच गति से सीधे कहाँ पहुंच गए? मनुष्य गति में। हाथी से लेकर अनुत्तर विमान तक की यह उनकी यात्रा पहले अध्ययन में बताई गई है, जिसमें कल एक पड़ाव सुना, दूसरा पड़ाव है मनुष्य जन्म का। मनुष्य जन्म के इस पड़ाव को प्राप्त करके मेघ कुमार का जन्म होता है। कहाँ पर? मगध सम्राट श्रेणी राजा की महारानी धारिणी के कुक्षी से जन्म होता है। जन्म होने से पहले गर्भस्थ अवस्था 3 महीने की थी, तब महारानी को दोहद उत्पन्न हुआ है कि अकाल का समय था, लेकिन दोहद क्या उत्पन्न हुआ है कि आकाश में काले काले घने मेघ आए, उनकी गड़गड़ाहट हो, उनकी गर्जना हो, बिजलियां चमके, झिम झिम बरसाती, इसी तरह बरसात ये चलती रहे और मैं हाथी पर बैठ कर के वन क्रीड़ा उद्यान की क्रीड़ा करूं, आमोद प्रमोद करूं, ऐसा दोहद उत्पन्न हुआ है। घटना लंबी चौड़ी, इतनी घटना रखूंगी तो शायद 2 महीने इसमें लग जाएंगे, लेकिन हमको शॉर्ट में समझना है कि अभय कुमार की तरकीब ने वह दोहद भी पूर्ण कर दिया। देवता के सहयोग से काले बादल भी आ गए, बिजलियां भी चमकने लगी और बारिश भी हो गई। ये पुण्यवाणी का फल होता है कि इच्छा हुई और पूर्ण हो गई। इच्छा तो सबकी होती है, बहुतों की बहुत टाइप की इच्छा होती है, लेकिन पूर्ण किसी की नहीं होती। जिसकी पुण्यवाणी जागृत होती है ना, उसकी इच्छा पूर्ण होती है। तो यहाँ पर इच्छा पूर्ण हुई, बालक का जन्म होता है और मेघ का दोहद आने के कारण उनका नाम मेघ कुमार रखा है। मेघ कुमार बाल्यावस्था से उनको पूरे राजभवन में एक आनंद ही आनंद सभी को दे रहे हैं। कलाचार्य के पास पढ़ने के लिए भेजा है। कुछ ही समय में, बहुत अल्प समय में 72 कलाओं में निष्णात हो चुके हैं, प्रवीण हो चुके हैं और युवावस्था को प्राप्त होने के पश्चात 8 श्रेष्ठ राजकन्याओं के साथ उनका विवाह होता है। सुख आमोद प्रमोद में, क्रीड़ा में, सांसारिक जीवन में मस्त बने हुए मेघ कुमार है और एक दिन भगवान का पदार्पण होता है। राजगृही नगरी के बाहर गुणशील उद्यान में प्रभु पधारे हैं। याद, आज आपको याद आ गई राजगृही और गुणशील सुनने के बाद? क्या याद आई? अनि नालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। वो नालंदी पाड़ा, वह राजगृही नगरी एकदम बहुत याद रह जाएगा। ऐसी वह पुण्यशालिनी नगरी प्रभु का पदार्पण हुआ और मेघ कुमार प्रभु के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। एक देशना सुनी, मात्र एक देशना सुनी और भीतर की वैराग्य की ज्योति जागृत हो गई।
और वहीं पर प्रभु के पास जाकर के निवेदन करते हुए मेघ कुमार राजकुमार मेघ कहते हैं, भगवान आपने जो संसार का स्वरूप समझाया, जो कर्म का सिद्धांत समझाया और जो लक्ष्य का बोध दिया है, प्रभु मेरी आत्मा जागृत हो गई, मैं भी दीक्षा लेकर के अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। और प्रभु ने क्या कहा, बोलो एकदम चातुर्मासरा या 4 महीना में यो एक वाक्य तो पक्को याद हुई है ना, आहा स्वयं देवानुप्रिया माँ परिबंध करे। हे देवानुप्रिय, जैसा सुख हो वैसा करो, लेकिन शुभ कार्य में विलंब मत करो। और मेघ कुमार पहुंच गए हैं माता पिता के पास आज्ञा प्राप्त करने के लिए। देखिए कैसे थे मेघ कुमार, मिश्री की डली पर बैठी हुई मक्खी की तरह थे कि इतना सांसारिक ऐश्वर्य भोग उपभोग सब कुछ था, इतनी सुंदर सुंदर 8-8 पत्नियां जिनके पास में थी, सारी संपत्ति सत्ता सब कुछ था, लेकिन फिर भी छोड़ करके निकलने की तैयारी की। बस अब इसमें नहीं फंसना है, अब आत्म कल्याण करना है और निकल पड़े हैं। माता पिता ने पहले तो बहुत समझाया, पर जब नहीं माने तो एक दिन का राज्य श्री आपकी देखना चाहते हैं, यह एक भावना व्यक्त की। मेघ कुमार मौन हो गए। ठाट बाट के साथ राज्याभिषेक होता है, माता पिता सामने उपस्थित है, हाथ जोड़ कर के पूछते हैं, नए राजा की हमारे लिए क्या आज्ञा है। और देखिए वह राज सिंहासन भी उनको लुभा नहीं पाया, वह सत्ता भी उनको रोक नहीं पाई, वह संपत्ति भी उनको रोक नहीं पाई। और क्या कहा, बस मेरे दीक्षा की तैयारी की जाए, महाअभिनिष्क्रमण की तैयारी की जाए। और बड़े ठाट बाट के साथ उनका यह दीक्षा महोत्सव होता है। दीक्षा पंचमुष्टि लोच करके दीक्षा लेते हैं। दीक्षा ग्रहण की है, जिस दिन दीक्षा ली उस रात की बात है, उस रात की बात है। प्रतिक्रमण के पश्चात सभी के बिछाने की तैयारी, संस्तारक बिछाए गए हैं और उस समय होता था क्रम से, दीक्षा पर्याय के क्रम से सोने की व्यवस्था होती थी। दीक्षा पर्याय के क्रम से सोने की व्यवस्था होती थी। और नवदीक्षित मुनि है मेघ मुनि, उनका नंबर कहाँ लगा, दरवाजे के पास, गेट के पास उनका नंबर लगा है। 500 साधु भगवान के साथ में रहते थे, तो इस प्रकार इस क्रम में उनका नंबर लास्ट में लगा है। और घटना आप जानते हैं क्या हुआ। दरवाजे थे, संघ में जाओ, 100 जनारो संघ रेवे आणि एकच हॉल रेवे सुवने, आणि एखादाने दरवाजा कने सूनोच पड़े है ना। तो क्या होता है, आते जाते लोगों की ठोकर लगती है। और ऐसे व्यक्ति हाथ से हाथ लगा दे तो गुस्सा नहीं आता है, लेकिन पैर लग जाता है तो तुरंत देख कर नहीं चलता आवे कहीं, है ना। बस यही स्थिति हुई। मेघ मुनि नवदीक्षित मुनि दरवाजे के पास सोए हुए हैं और आते जाते कई संत, कोई पलटने के लिए जा रहा है, कोई स्वाध्याय के लिए उठ रहे हैं, कोई कुछ, किसी का पैर का स्पर्श हो रहा है उनके पैर को, किसी के पैर का स्पर्श उनके पेट को हो रहा है, पैरों की धूल उनके ऊपर गिर रही है, धूल से भर चुके हैं। और पूरी रात में एक क्षण मात्र के लिए भी आंख झपकी नहीं है। इस परेशानी से मेघ मुनि परेशान हो गए, रात भर में नींद नहीं आई है, परेशान हो गए हैं। सोच रहे हैं कैसे है ये साधु संत, अरे जब मैंने दीक्षा नहीं ली थी, मैं दर्शन के लिए आता था तो आओ कुमार, बैठो कुमार, मेरी शंकाओं का समाधान करते थे, इतना आदर सत्कार मुझे यही संत देते थे। और आज मैंने दीक्षा ले ली तो ये चीज कि मेरे सोने की ढंग से व्यवस्था तक नहीं, आते जाते रास्ते में सारे ठोकर मार के जा रहे हैं। बस मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा संयमी जीवन नहीं चाहिए। बस मैं सुबह उठूंगा और भगवान के पास ये सारे होगे पात्रे दे दूंगा और मैं तो अपने राजभवन में वापस लौट जाऊंगा। मुझे ऐसा, मैं ऐसे इस प्रकार से सो नहीं सकता हूँ, मैं ऐसे संयमी जीवन में जी नहीं सकता हूँ।
वो तो मेरा जीवन कैसा था, राजकुमार अवस्था में सारी सुख सुविधा, इतनी मुलायम गद्दी, तकिया, मच्छरदानी, ये सब कुछ था। आज कुछ भी नहीं है। जमीन के ऊपर एक घास का बिछोना है और घास के बिछोने के ऊपर मैं सो रहा हूँ और ऊपर से ये परेशानी। बस निर्णय कर लिया है, मेघ मुनि ने निर्णय कर लिया है कि मुझे संयमी जीवन जीना नहीं है, मैं अपने घर वापिस लौट जाऊंगा। याद रखना बंधुओं, दुःखात कधीही निर्णय करू नका, आनंदात कोणालाही वचन देऊ नका। दो चीजें याद रख लेना। दुःखात कधीही निर्णय करू नका, आनंदात कोणाला वचन देऊ नका, क्योंकि मेघ मुनी त्यांना सांभाळणारे सर्वज्ञ प्रभू महावीर तिथं उपस्थित होते, म्हणून ते सांभाळले गेले। आम्हाला सांभाळणारं कोण आहे? हा, कोण आहे? आम्हाला सांभाळणारं कोणी नाही। म्हणून दुःखात कोणताही निर्णय करू नका, कारण की दुःखाचे क्षण आले आहे जाण्यासाठी। दुःखाचे क्षण आले आहे जाण्यासाठी। घरामध्ये कोणाचाही परिशह येतो, कोई कुछ बोल देता है, मन दुख जाता है और उस समय में हम कुछ भी निर्णय कर लेते हैं। कई घटनाएं घटती है ऐसी। इसीलिए ये मेघ मुनि का वृत्तांत, ये घटना आप जानते, कई बार आपने सुनी भी है प्रवचनों में, लेकिन बोध क्या देती है? ये घटना बोध देती है कि कभी भी घर परिवार में रहते हुए इस प्रकार की परिस्थिति अगर निर्माण हो जाती है, हमारा मन दुख जाता है, हमें अपमान या तिरस्कार के शब्दों को झेलना पड़ता है, हमारे ऊपर कभी कभी इल्जाम भी लगाए जाते हैं, घर में इस प्रकार का कष्ट परिशह का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। ऐसे समय में कोई भी निर्णय मत लेना, कोई भी निर्णय मत लेना, क्योंकि याद रखना ये भी क्षण जाने वाले हैं, वापिस अच्छे दिन आ सकते हैं। इसलिए कभी भी निर्णय मत लेना। मेघ मुनि ने निर्णय कर लिया। निर्णय कर लिया, क्या निर्णय कर लिया? दीक्षा छोड़ के जाना है। सुबह उठे हैं और प्रभु के चरणों में ओघा पात्रा लेकर के पहुंच गए हैं। वो तो घट-घट के ज्ञाता थे, सब कुछ जानते थे, सारी बातें प्रभु ने मेघ मुनि के सामने रख दी हैं कि हे मेघ, इस प्रकार ये रात की परिस्थिति के कारण तुम आज ये निर्णय लेकर के यहाँ पर आए हो ना? उन्होंने कहा, हाँ भगवान, आपसे क्या छिपा हुआ है, बस यही बात है। और आज भी बंधुओं, कई नहीं, लगभग सभी नवदीक्षित को जिस दिन दीक्षा होती है ना, दूसरे दिन सुबह परिवार वाले आकर के यही पूछते हैं, रात कैसी बीती? मेघ मुनि के जैसी तो नहीं बीती ना? हमको भी ऐसे ही पूछा था, सब पूछते हैं, मेघ मुनि के जैसी तो रात नहीं बीती ना? यहाँ तो सब सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। अरे बड़ों का इतना प्यार, इतना वात्सल्य मिलता है, आप लोग प्रत्यक्ष आंखों से देख ही रहे हैं। तो मेघ मुनि की जैसी हम किसी की रात तो नहीं बीती है, निश्चित नहीं बीती है। भगवान ने संभाल लिया। मेघ मुनि को कहा, जागो मेघ जागो, अरे पिछले भव को याद करो। एक हाथी के भव में थे, छोटे से खरगोश की रक्षा करने के लिए तुमने 72 घंटे तक अपना पैर उठा करके रखा था। आज एक रात में घबरा गए, मात्र एक रात में घबरा गए हो। जागो मेघ, याद करो, उस भव को याद करो। प्रभु ने सारी चीजें उनके सामने रख दी है और मेघ मुनि भीतर में पहुंच गए। जो व्यक्ति भीतर में पहुंच जाता है, जैसे मैंने कल भी कहा था, भीतर में पहुंच गए, पीछे जाते गए और पिछले भव को देखते देखते सारा पिक्चर आंखों के सामने स्पष्ट हो गया। वहीं पर जाति स्मरण ज्ञान की उपलब्धि मेघ मुनि को हो गई है और उस जाति स्मरण ज्ञान के सीढ़ी में अपना सारा पूरा पिछला पिक्चर, सारे भव दिखने लग गए हैं कि ओहो, मैं हाथी के भव में था और इस प्रकार जंगल में आग लगी थी, एक खरगोश को बचाने के लिए मैंने 3 दिन तक अपना पैर उठा करके रखा था। सब कुछ दिख रहा है। प्रभु ने समझाया, मेघ, एक हाथी के भव में इतना सहन किया,
कितना सहन किया, सामान्य चीज नहीं है। 72 घंटे 3 पैरों पर खड़ा रहना सामान्य चीज नहीं है। मेघ इतना सहन किया और आज छोटे से चीज से घबरा गए हो, जागृत हो गए। मेघ जागो और मेघ जागृत हो गए और बस वहीं पर संकल्प कर लिया, ओहो ऐसे अमूल्य रत्न त्रय मुझे मिला है और मैं छोटे से परिसर के कारण इस रत्नों को धूल में फेंकने के लिए जा रहा था, धिक्कार है मुझे। वज्र संकल्प कर लिया है प्रभु, आज से मेरा सारा तन मन जीवन मात्र ये 2 आंखें छोड़ करके सब कुछ आपके चरणों में, शासन के चरणों में, संघ के चरणों में समर्पित है, सब कुछ समर्पित। अब ये कान भी वही सुनेंगे जो आप सुनाना चाहेंगे, अब ये हाथ भी वही काम करेंगे जो आप कहना चाहोगे, ये जबान भी वही बोलेगी जो आप बुलवाना चाहोगे। मात्र 2 आंखें मेरे अंडर में है, बाकी सारी इंद्रियां प्रभु आपके अंडर में है। ये 2 आंखें भी क्यों छोड़ी? क्योंकि इर्या समिति का पालन करना है, इसलिए ये आंखें मेरी आदेश के अनुसार चलेगी, बाकी की सारी इंद्रियां प्रभु आपके आदेश के अनुसार चलेगी। सारा जीवन, सारा तन मन सब कुछ प्रभु सेवा में, शासन की सेवा में, संतों की सेवा में समर्पित कर दिया है। एक इतने बड़े राजकुमार और उन्होंने देखिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है। संयमी जीवन समर्पण मांगता है, संयमी जीवन समर्पण मांगता है। जिसका समर्पण होता है देव गुरु धर्म के प्रति, अपने संयमी आराधकों के प्रति, जिसका रत्नत्रय आराधकों के प्रति जिसका समर्पण होता है, वह व्यक्ति फटाफट कर्मों की निर्जरा कर लेता है। ऐसी कर्मों की निर्जरा करता है, ऐसा उपादान उसका जागृत हो जाता है, ऐसी पुण्यवानी जिसकी खिल जाती है कि वह एक भव अवतारी बन जाता है। और हुआ यही, मेघ मुनि ने अपना सारा जीवन संघ को समर्पित करके संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित किया है और आगे चल कर के कई प्रकार की तपश्चर्या जिसमें वर्णन आता है, गुणरत्न संवत्सर तप की आराधना उन्होंने की है। उसके साथ और भी कई तपश्चर्या करके अंत में 1 महीने का संलेखना संथारा करके मेघ मुनि की आत्मा अनुत्तर विमान में जाकर के उत्पन्न होती है और वहाँ से आगे उनका भविष्य क्या है भगवान से पूछा तो प्रभु ने बताया कि वहाँ से निकलकर तुरंत महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर के दीक्षा लेकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे बोलिए मेघ मुनि की, मेघ मुनि की। ऐसे मेघ मुनि का यह पहला अध्ययन ज्ञाता धर्म कथा का शॉर्ट में हमने इसको सुना है। बस इस पर से बोध क्या लेना है? पहली बात है कि जिन्होंने जीव रक्षा के द्वारा अपनी संसार यात्रा को सीमित किया है, अहिंसा धर्म का पालन किया है, तो हमें भी अहिंसा धर्म का पालन करते हुए अनावश्यक हिंसा से बचना है। दूसरी बात कि भगवान के प्रति जो उनका समर्पण रहा है तो ऐसा समर्पण हमारा भी जागृत हो जाए, देव गुरु धर्म के प्रति हमारा समर्पण जागृत हो जाए ताकि हम भी अपनी भव यात्रा को सीमित कर सके। बस एक लाइन हम गुनगुनाएंगे, मैं शिष्य बनूं विनीत, गुरु से प्रीत रहे अपारा, गुरु दो आशीष तुम्हारा। मैं शिष्य बनूं विनीत, गुरु से प्रीत रहे अपारा, गुरु दो आशीष तुम्हारा। विनय से गुरु की कृपा मिले, विनय से ज्ञान के नेत्र खुले, विनय से रिद्धि सिद्धि स्वर्ग मोक्ष का द्वारा, गुरु दो आशीष तुम्हारा। बस ऐसी रोज प्रार्थना करें सुबह उठ करके कि भगवान मेरे भीतर भी ऐसा मेघ मुनि का जैसा समर्पण जागृत हो, गौतम स्वामी के जैसी विनय और नम्रता मेरे भीतर में प्रकट हो, मेरा अभिमान मेरा अकड़पन दूर हो और किसी भी दुख और कष्ट परिचय से मैं ना घबराऊं, ऐसा मुझे आशीष दो भगवान। इस प्रकार रोज प्रभु से प्रार्थना करते हुए हमारी यह जीवन यात्रा अपने
लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। इसी मंगल भाव के साथ बोलिए भगवान महावीर।